जी हाँ, पितृदोष कभी नहीं लगेगा। अगर आपने मेरा बताया हुआ सिर्फ एक कार्य कर लिया तो जीवन में कभी भी पितृदोष लग ही नहीं सकता, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन करना कैसे है, कब करना है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा और ज्यादा नहीं करना है और बहुत बड़ा कार्य नहीं है, सिर्फ महीने में एक बार करना है। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक ये कार्य कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी पितृदोष लग ही नहीं सकता, अगर है भी तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, जिससे आपको इस चीज को समझ में आ जाए और फिर जब आप करें तो इसका आपको अच्छा से फल मिल सके। अगर पितृदोष नहीं भी है, नहीं किसी ने बताया, फिर भी कर लेना, ये एक बहुत अच्छा काम है। इसके करने से बहुत से लाभ मिलते हैं। वो लाभ क्या है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। इस चीज के लिए लास्ट तक बने रहें। क्या करना है और कैसे करना है, आपको अमावस्या वाले दिन घर में भोजन बनाना है, सादा, जो भी आप बनाना चाहें, जो भी आप अच्छा बना पाए या आपको लगे कि मेरे पितरों को पसंद है, ऐसा कोई भोजन आपको अमावस्या वाले दिन घर में बनाना है और पंच आत्मीय भोजन कराना है। पंच आत्मीय भोजन मतलब चींटी, पक्षी जैसे कौआ, कुत्ता, गाय और योग्य ब्राह्मण, इन पांचों को भोजन कराना। योग्य ब्राह्मण मतलब जो आध्यात्म से जुड़ा हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है। ब्राह्मण नहीं आ पा रहा है किसी वजह से या आपको घर में नहीं बुलाना है तो आप एक थाली बनाकर, जो भी आपने घर में खाना बनाया है, सादा खाना, किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर उस थाली को अमावस वाले दिन भोजन का दान करना है। ब्राह्मण के स्थान पे आप किसी अपने मान को भी खिला सकते हैं, जैसे भांजा हो गया, जो भी मान होते हैं अपने, उनको भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो ब्राह्मण सबसे सही है, उत्तम तरीका है, ब्राह्मण को भोजन दे। लेकिन यदि आपको किसी भी कारणवश लगता है कि आपके पास समय नहीं है या आपको कहीं जाना है या किसी भी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या पर सीधा दान कर सकते हैं। सीधा का मतलब जैसे आप खाना नहीं बना रहे हैं तो उसकी जगह आप सीधा दान कर सकते हैं, जैसे चावल, दूध, दही, चीनी, आटा, ये सब चीजें मिला के, कुछ दक्षिणा रख के, मौसम के फल, इस तरीके की चीजें आप किसी भी आसपास के मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपका अमावस का दान माना जाएगा, अमावस का भोजन माना जाएगा। लेकिन आप खुद भोजन बना के खिला सकते हैं घर में या मंदिर में जाके थाली दे सकते हैं, तो सबसे बढ़िया वही है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे परिवार में किनको करना है, जैसे आपके बड़ा भाई, छोटा भाई या बीच वाला भाई, तो इनमें से तीनों को करना है, किसी एक को करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। तो इसमें अगर आपका पूरा परिवार एक घर में एक साथ रहता है, एक ही जगह खाना बनता है, तो कोई भी एक कर ले, बड़ा या छोटा या बीच वाला भी कर सकता है, कोई भी तीनों में से कर ले। लेकिन यदि चूल्हा अलग है, रसोई किचन अलग है आपका, तो आपको अलग ही करना है, अपने लिए करना है। जो करेगा उसको उस चीज का फल मिलेगा। किसी एक भाई के करने से सबको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको अपने लिए पितरों का ये कार्य अलग से करना पड़ेगा, जिससे आपको उसका फल मिल सके। अब इन सब चीजों करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, इस चीज को भी समझ लीजिए। हमारा जीवन 3 चीजों पर केंद्रित होता है, ईश्वर, नवग्रह, पितृ। जब इन तीनों केंद्रों की कृपा आप पर होगी तभी जीवन में आपको सब कुछ हासिल हो सकता है, जैसे सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, संतान सुख, जो भी जीवन में आपको प्राप्त होगा लाभ, वो इन तीनों की कृपा से ही होगा। लेकिन इन तीनों की कृपा होगी कब, जब आपके कर्म अच्छे होंगे। इन तीनों का मूल आधार है कर्म। जब कर्म अच्छे होंगे तभी ये तीनों आप पे कृपा करेंगे। जैसे ईश्वर आपकी भक्ति को देखकर, आपके परोपकार को देखकर आपके ऊपर कृपा करते हैं, जीवन की बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में आपको बचाकर आप पे कृपा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए, आज बाल बाल बच गया, ये ईश्वर की कृपा से ही होता है। लेकिन होगी कब कृपा, जब आपकी भक्ति, आपके परोपकार यानी कर्म अच्छे होंगे। नवग्रह देवताओं के जीवन में स्थितियों को सुधार कर आपको भौतिक लाभ देते हैं। जब जीवन में खराब स्थिति हो उसमें आपको नुकसान मिलता है, जीवन में अच्छी स्थितियां होंगी तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वो लाभ कब मिलेगा, जब आपके कर्म अच्छे होंगे। उस कर्मों के आधार पर आपके जीवन में सिचुएशन बनती रहती है। तीसरा, पितृ। संतान सुख, शांति, वैभव, सब कुछ पितृ हमको देते हैं, ना कि भगवान। भगवान आपातकालीन और ग्रह अपना सिचुएशन के आधार पर आपको फायदा देते हैं। लेकिन जीवन में सुख, शांति, वैभव सब पितरों की कृपा, आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो इनकी कृपा भी तभी होगी जब आपके जीवन के 2 कार्य यानी ईश्वर और ग्रहों के हिसाब से आपके कर्म अच्छे होंगे। जब आप अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक कार्य कर रहे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, सेवा भाव कर रहे होंगे, तभी पितृ आपसे खुश होंगे। पितृ खुश होंगे तो जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती रहेगी। इस तरह अमावस खिलाने से आपको फायदा मिलते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, सदकर्म करें और नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, बैर, इन सब विकारों से जितना दूर हो सके उतना आपके लिए बढ़िया है। उतना ही भगवान की, ग्रहों की, पितरों की आप पर कृपा बनी रहेगी। यही सनातन धर्म की हमारी पहचान भी है। इसी के साथ वीडियो का अंत। अगर वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।